जय श्री कृष्ण। सभी उपस्थित कथा श्रोता विंदों को मेरा जय श्री कृष्ण। कि चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणुवः स्वीयानां तानुजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हर गोविंद जी महाराज की जय। यमुने महारानी की बाल कृष्ण लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री
राधे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। उपस्थित सज्जनों, आज हम लोग सत्संग के लिए उपस्थित हैं, जिसमें प्रेम की आदर्श भूता जो व्रजगोपी हैं, वो कृष्ण से कैसे प्रेम करती हैं, हमको सीखना चाहिए। इस विषय को आज के सत्संग में रखा है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा सभी महापुरुष एक बात कहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रीति पूर्वक परमात्मा में लगी रहे। बुद्धि हर समय भगवान के विषय में ही सोचे, भगवान के विषय में ही चिंतन करे, भगवान का विषय ही सूंघे, भगवान का दर्शन ही देखे। और जिसके हृदय में भगवान की स्मृति बनी रहती है, जिसके हृदय में भगवान की स्मृति बनी रहती है, यदि भूल से उससे कुछ पाप हो जाए तो बस भगवान की स्मृति यदि हृदय में बनी और कोई पाप भी हो गया तो पाप भी पुण्य बन जाता है। और यदि हम भगवान को, मैं और तुम कोई भी भगवान को भूल गए और भगवान को भूलने के बाद पुण्य भी अहंकार बन जाता है, उसमें भी अहम आ जाता है, अहम आ जाता है, और वो भी अहंकार के कारण बंधन देने वाला बन जाता है। पुण्य भी बंधन कर देता है और वो पतन का कारण बन जाता है। अहंकार भगवत स्मृति युक्त कोई दोष भी बन जाए तो वो पुण्य बन जाता है, और भगवान से दूर रहकर कोई पुण्य भी अहंकार बनकर बंधन देने वाला और पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए संत लोग इसीलिए कहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रीति पूर्वक भगवान में लगी रहे, ये महापुरुषों की कामना होती है। और महाभाष्यकार जो पातंजलि ऋषि हैं, उन्होंने 4 बातें करणीय बताई हैं। पहली बात बताइए कि शास्त्र को पढ़ें, पहले भगवत प्रीति प्राप्त करने को शास्त्र को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें, समझने के बाद उसका आचरण करें,
आचरण के बाद फिर उसका प्रचार करें, उसको सबसे जोड़ें, सबसे जोड़ें। अच्छा, एक बात और है, इन्हीं 4 बातों में यदि कोई जीव फंस गया तो भजन कब करेगा? भजन कब करेगा? तो संतों ने कहा कि भजन करना है, यह दृढ़ निश्चय कर लें, और दृढ़ निश्चय नहीं, हठ कर लें। हालांकि शास्त्रों में हठ को निषेध बताया है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, बुद्धे फल मनाग्रहम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह आग्रही नहीं होते, बुद्धे फल मनाग्रहम। वो आग्रही नहीं होते, हठ नहीं करते, यही करना है। लेकिन गोपियों ने हमको सिखाया कि भक्ति में हठ करना भी बहुत जरूरी है, बुद्धिमानी है। भक्ति में हठ करें तो बहुत अच्छा है। ये करना ही है, जाप करना ही है, पाठ करना ही है, सेवा करनी है, कथा सुननी है, सत्संग सुनना है, सुनना ही है। ये तो हठ होना चाहिए। सत्संग श्रवण कर रहे हैं और किसी कारण से बीच में कोई विघ्न आ गया तो हठ पूर्वक वहीं बैठे रहो, उठो मत, सत्संग को छोड़ो मत। और भगवान को कैसी प्रीतिपूर्वक दियाओ? जैसे यथा ब्रज गोपिका नाम। कैसी अवस्था होनी चाहिए? यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी अवस्था ब्रज गोपियों की है, जैसी अवस्था ब्रज गोपियों की है। हठ पूर्वक भक्ति में अटकरा बुद्धिमानी है। कि ताते जे हरि भगत सयाने, मुकुत निरादर भगत लोभाने। लेकिन यहां 2 चीज हैं, एक तो है मुक्ति और एक है भक्ति। तो मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है और भक्ति व्यक्ति का स्वरूप है। व्यक्ति का स्वरूप भक्ति ही है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, वह ज्ञान पाकर भी भक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जब तक जीवन रहे तब तक भगवत प्रेम में और भगवान की भक्ति में डूबा रहे। ये दृढ़ता किसमें देखी? ये जो प्रेम की दृढ़ता है भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की, यह गोपियों में देखने को मिलती है। गोपियों का समस्त आचरण, गोपियों का समस्त आचरण कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है। सवेरे उठी, घर को बुहारा, लीपा, बुहार के धोया, रंगोली बनाई, मंगल कलश सजाया, बहुत अच्छे से
अब सास ससुर पति प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, बहू कितनी अच्छी है, ये सारा काम कितनी जल्दी और कितने अच्छे से, कितनी सफाई से करती है, ये घर के कामों में बहुत चतुर है बहू। लेकिन उस बहू का जो गोपी है उसका उद्देश्य क्या है, उसके मन में क्या है? वो इसलिए घर को बुहार रही है, इसलिए घर की सीढ़ी धो रही है, इसलिए रंगोली बना रही है, इसलिए वंदनवार लगा रही है, इसलिए कलश लगा रही है कि थोड़ी देर में नंदनंदन यहां से होकर निकलेंगे, यमुना जी जाएंगे नंदनंदन, यहां से होकर निकलेंगे, मेरे घर को स्वच्छ सजा धजा अच्छा सुंदर देखेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। सुखदेव जी ने यही तो कहा कि या दोहने बहनने मथनो पले प्रिंखिंख नार्वरोदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनोरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरोक्रम चित्तयान। कितना सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि मथुरा की स्त्रियां कृष्णचंद्र भगवान श्री कृष्ण को, कृष्णचंद्र को देखकर कहती हैं हम मथुरा वासिनी हैं, हम नागिरी हैं, तो क्या हुआ, धन्य तो वे हैं ब्रज गोपियां। धन्य तो ब्रज गोपियां हैं जो या दोहने गाय दोहते गाय का दोहन करते, धान कूटते, दही मथते, रोते बच्चे को झूला झुलाते, बुहारी लगाते, बर्तन मलते, जो भी घर के कार्य हैं सब करती हैं। ऐसा नहीं है कि घर के कार्य को छोड़ देती हैं, गाय भी धोती हैं, लीफती भी हैं, मंथन भी करती हैं, बुहारी भी लगाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, पति को भी संभालती हैं। लेकिन हर अवस्था में उनका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति है, कृष्ण के लिए आंसू बहाती रहती हैं और गदगद कंठ से श्री कृष्ण का गान करती हैं। गदगद कंठ से श्री कृष्ण का गान करती हैं। यही तो भक्ति है जिसमें एकदम मिल जाओ। अभी जो हम सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं कि भाई अब आगे भी बढ़ना है और कोरोना से भी लड़ना है, दोनों काम करने हैं। तो कहा बोले अब इससे हिलमिल जाओ, सावधानी से रहो, हिलमिल जाओ। गोपियों के जीवन का हर चरित्र, गोपियों के जीवन का हर काम, हर कृत्य, हर एक्टिविटीज, गोपियों के हर एक्टिविटीज गोपियों को कृष्ण की ओर ले जाती है। गोपी कहीं जा रही हैं, धान कूट रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, लेकिन उनके नेत्र झर रहे हैं, पट 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 कृष्ण प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, कंठ भरा है। कंठ गदगद हो गया है, कंठ भरा है। और बस जो नवघन श्याम सुंदर हैं
उनकी लीला का गान हो रहा है। उनकी लीला, उनके गुण, उनके स्वरूप की महिमा बस यही गोपियों के हृदय में आ रही है। मन में आ रहा है मैं धान कूट लूं, मन में आ रहा है मैं धान कूट लूं। क्या करेगी धान का? बोले उसमें से चावल निकलेंगे, गाय का दूध दूह लिया है तो खीर बनाऊंगी। वो ब्रजेंद्र नंदन आएंगे, वो बनमाली आएंगे, उनको खीर खिलाऊंगी, वो खीर खाएंगे। दूध दोह रही है, सोच रही है अभी कृष्ण आएंगे, मेरी चोटी पकड़ेंगे, मेरी चोटी खींचेंगे और चोटी खींचकर मेरे से कहेंगे मेरे को कुछ दे। मैं दूध की धार डायरेक्ट गाय के दूध की धार उनके मुंह में डालूंगी। और बस ऐसा प्रेम आता है, ऐसा मन में विचार आता है, और विचार आते ही अश्रु आ जाते हैं। कृष्ण के प्रेम में रोती हैं। बच्चा रो रहा है, उस बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे को झूले में झुलाते हुए कहती है लाला चुप रह, अभी वो श्याम सुंदर आएगा और चिंता मत कर, चुप रह, मैं तुझे सजा धजा के, निला धुला के, दूध पिला के, माखन चटा के, सजा धजा के कृष्ण आने वाले हैं, उनकी गोद में तेरे को दूंगी। गोपी भोजन बनाती है, भोजन बनाती है तो श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, यमुना जाती है तो कृष्ण से मिलने के लिए, श्रृंगार करती है तो कृष्ण को रिझाने के लिए। गोपियों का समस्त आचार श्री कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण के मिलन की, कृष्ण के प्राप्ति की जो व्याकुलता है गोपियों को, वो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। कितने साहित्यकारों ने, कितने कवियों ने गोपी प्रेम का वर्णन अपने अपने हिसाब से किया है, लेकिन सबने यही कहा यह वर्णन तुच्छ है, वो वर्णन तो कर ही नहीं सकते। वो तो कर ही नहीं सकते वर्णन। एक गोपी अत्यंत व्याकुल है, रो रही है। किसी ने उससे पूछा क्यों रो रही है? वह बोली क्या बताऊं, मैं प्रतिदिन पुष्प की माला बनाती हूं, मैं नित्य प्रति पुष्प की माला बनाती हूं और कृष्ण मेरे घर के सामने से निकलते हैं, उनको पहचानती हूं, उनको पहनाती हूं। श्री कृष्ण नंद के दुलारे बड़े प्रसन्न होते हैं वो माला पहनकर, बड़े प्रसन्न होते हैं वो माला पहनकर। लेकिन क्या बताऊं, आज मैं माला बनाने बैठी कि मेरे को अपनी सौत का ध्यान आ गया। सौत का स्मरण करने लगी तो मेरे मन में उससे ईर्ष्या भी हुई और उससे जलन भी हुई, और उसकी ईर्ष्या और उसकी जलन में और उसके चिंतन में मैं माला बनाना भूल गई। अब मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि उन नवघन श्याम सुंदर के स्मरण के अलावा मेरा चित्त अन्य में गया क्यों, मेरे चित्तों में अन्य स्मरण हुआ क्यों? एक क्षण के लिए भी स्मरण से विस्मरण में मत जाओ।
स्मरण से विस्मरण में नहीं जाना है, एक क्षण भी नहीं जाना। एक पल जो पलक गिरते हैं, पलक गिरने का विक्षेप गोपियों को त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक त्रुटि युग के समान बीतती है बगैर किसी को देखे। गोपी बोली, मेरे को ऐसा हुआ ही क्यों कि मैं अन्य के स्मरण में चली गई। अच्छा, आप लोगों ने रास के प्रसंग में सुना ही होगा कि गोपियां, कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियां सांसारिक कार्य त्याग कर अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कि दोहंत्यो विययो कश्चित् दोहम हित्वा समोत्सुका पयोधि श्रित संयावो मनुदवास्या पराययु परिवेशयन्तस्तद्विदित्वा पाययन्त्यो शिशून्पय शुश्रूषन्त्यो पतिन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम्। गोपी लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्य लोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। जैसी अवस्था थी, जैसी परिस्थिति थी, कोई गाय दूहने बैठी थी और बस बंसी की ध्वनि कान में पड़ गई, बस वह सोहनी दोहनी को डालकर भगवान कृष्ण के पास चल देने। दूसरी गोपी ने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया, चूल्हे पर दूध रखा है और भगवान की बंसी बज गई, तो किसको ध्यान चूल्हे से दूध उतारने का? दूध जलता रहा। कोई सखी भोजन परोस रही थी अपने पति को, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, बस भोजन को, थाली को जहां खड़ी थी वहीं पर रखकर और कृष्ण के पास चल दी। नहीं, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इन श्लोकों में यही बात बताई, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बस कृष्ण ने बंसी बजाई तो बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया भूमि पर और चल दी। कोई पति की सेवा में लगी थी, कोई भोजन करने बैठी थी, कोई लीप रही थी, कोई बर्तन मल रही थी, कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी। जैसी यही तो प्रेम है, जैसी थी और उस बंसी की ध्वनि को सुनकर अपने आप को और संसार को भूल गई। और बस सब सांसारिक कार्य वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की ओर यमुना किनारे। हाँ, यही तो प्रेम है। दौड़ पड़े, किधर से बंसी ध्वनि आई, बस बंसी की ध्वनि की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा, क्या गोपियों को बाधा नहीं थी? बहुत सारी बाधाएं थी। पिता ने, पति ने डांटा, बंधु बांधवों ने रोकना चाहा, लेकिन रुकती कैसे? गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे बिहारी जी ने उनके मन का अपहरण कर लिया, उनके मन का
अपहरण कर लिया। अच्छा, वो गोपियां कोई अपनी देह में थोड़ा ही ना थी, अपनी देह की उनको स्मृति भी नहीं थी। देह की स्मृति होती तो पति पिता के डांटने से रुकती, बंधु बांधवों के कहने से रुकती, उनको देह का भान ही नहीं था। उनको देह का भान नहीं था। बस जहां कृष्ण हैं वहीं चलो। उनके तो संसार तो छोड़ा ही, अपने देह का भी भान नहीं था। उनके तो वस्त्र और आभूषण और उनका श्रृंगार सब अस्त व्यस्त हो रहा था। एक आंख में काजल लगा रही थी, कृष्ण की बंसी बज गई, दूसरी में लगाना भूल गई। अब काय का काजल? कपड़े भी, वस्त्राभरण सब अस्त व्यस्त। लहंगा गले में ही पहन लिया और यही गांठ लगा ली, चूंदरी तेमद की तरह लपेट ली कि गले को हार डार निज कटी में और कट की कौंधिन गल में डारी। बांसुरी सुनी जब सब व्रज की नारी। जब ब्रज नारियों ने बांसुरी सुनी तो पागल जैसी हो गई। गले का हार जो था वो तो अपनी कमर में पहन लिया और कमर की करधनी जो थी वो गले में डाल ली। लिपस्टिक जो मुंह पे लगाने वाली थी होठों पे, वो आंखों को लगा ली और आंखों को लगाने वाला काजल लिपस्टिक की जगह लगा लिया। जो मुंह पे लगाने की क्रीम थी वो तो पैरों में लगा ली और पैरों में लगाने का महावर मुंह पे पोत लिया। सब सौभाग्यवती हो गई, लाल लाल मुखड़ा हो गया सबका, सब लाल हो गई। अच्छा, राज तो तभी होगा ना जब सब लाल हो जाएंगी। एक नेत्र मंजन तो दूसरा कोरा और पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। अच्छा, चार चीजें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने अपने पति पुत्र परिवार का मोह छोड़ा। ये धर्म था, धर्म है उनकी सेवा करना। उनको छोड़ा, कृष्ण के पास चली गई, धर्म छोड़ दिया। दूध, दही, घी, माखन, इस सबको चलाना छोड़ा, इसको छोड़ दिया सबको, मानो अर्थ छोड़ दिया। और जो घर का काम था, भोजन आदि बनाना, घर को साफ करना, दूध दोहना, ये सब छोड़ दिया, मानो काम छोड़ दिया। और पति का अनुगमन करना ही मोक्ष है, तो पति का अनुगमन छोड़ दिया, मानो उन्होंने मोक्ष भी छोड़ दिया। अच्छा, भगवान का भक्त मोक्ष चाहता कब है? भगवान के भक्त को मोक्ष चाहिए कहां? यदि भगवान के भक्त को मोक्ष की कामना होती ही नहीं। गोपियां तो एक बात कहती हैं कि लोग हमको कहते हैं बावरी हो गई है, बावरी। तो वो कहती है कि बावरे भये हैं लोग, बावरे भये हैं लोग जो बावरी कहत मोय। बावरे भये हैं लोग जो बावरी कहत मोय। मैं बावरी नहीं हूं, बावरे तो वो लोग हो गए जो मुझे पागल कह रहे हैं, मुझे बावरी बता रहे हैं, मुझे पागल बता रहे हैं। और कृष्ण प्रेम में तो आदमी पागल ही हो जाता है।
दीवानगी आ जाती है। दीवानों के 3 निशान होते हैं, तन लटे कपड़े फटे मन मस्ताने होते हैं। एक बार कृष्ण प्रेम की दीवानगी दिमाग में आ जानी चाहिए और आनी बहुत जरूरी है। पागल वो नहीं है, पागल तो ये सब लोग हैं जो हमको पागल कह रहे हैं। पागल तो ये हैं जो बनमाली श्री कृष्ण को छोड़कर सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक व्यक्तियों से, संसार से जो मोह कर रहे हैं। पागल तो वो हैं जो पहचान नहीं पा रहे किससे प्रेम करना चाहिए। और पागल तो है खुद, लेकिन उल्टा मुझको पागल कहते हैं। बावरे वही ये लोग, वावरी कहा तुम हो, मुझको पागल कह रहे हैं, वो खुद ही पागल हो गए हैं। आपको मालूम है, जब उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद उद्धव गोपी संवाद में जब गोपियों से चर्चा हुई और उद्धव जी ने गोपियों का लोकोत्तर प्रेम देखा, तो स्वयं कहने लगे कि आसा महो चरण रेणु जुसाम महंस्यान वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजं स्वजन मार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विज्ञाम। उद्धव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं वृंदावन में कोई ऐसी लता पताका बन जाऊं, तृण बन जाऊं, घास बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं। क्या चाहते हो वृक्ष बन के? वृंदावन में कोई लता बन जाओगे, पताका बन जाओगे, कोई वृक्ष बन जाओगे, घास बन जाओगे तो क्या? बोले चरण रेण जुसाम महंस्याम। मैं इसलिए वृक्ष, पत्ता, घास, लता, पताका बनना चाहता हूं कि जब ये ब्रजभक्ता कृष्ण प्रेमिका गोपियां जब चलेंगी और उनके चरणों की धूल उड़ेगी, वो धूल उड़ उड़ कर मेरे ऊपर आएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं, या दुस्त्यजम स्वजन मारे बदम जेत हुआ। सब कुछ ठीक है, एक चीज दुस्त्यज है, स्वजन संबंधी, इनको नहीं त्यागा जाता। या दुस्त्यजम स्वजन, जिन्होंने जो दुस्त्यज हैं स्वजन संबंधी, और तो और आर्य पथम चैतुआ, उन्होंने आर्य पथ को छोड़कर उन मुकुंद को प्राप्त कर लिया। अच्छा, और जिनकी पदवी को श्रुति भी ढूंढती हैं, जो श्रुतियां हैं, जो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ वर्णन किया है, भेजुर मुकुंद पदवीम सूत्रभिर्ज्ञा, जिनकी पदवी को श्रुति ढूंढती तो हैं लेकिन पा नहीं पाती। श्रुतियां भी जिनकी पदवी को ढूंढती तो हैं लेकिन पा नहीं पाती। सृष्टि, पूरी सृष्टि में ऐसा त्याग देखने को नहीं आता। लोग सगे संबंधियों को त्याग कर सन्यासी तो होते हैं। कई लोग
कई पुरुष लोग अपने स्वजनों को त्याग कर बाबा जी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। आप कुंभों में देखते हैं कितने संत हैं, कितने महात्मा हैं, तो कोई ऐसे ही थोड़े ही ना बने हैं। इन्होंने घर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, बहुत बड़ा संयम किया है। किंतु गोपियों की विशेषता क्या है? उन्होंने स्त्री होकर स्वजन मारे पथम जेतुआ, आर्यपथ स्वजन संबंधी सबको छोड़ दिया। क्योंकि स्त्री का धर्म है कि वो अपना तदात्मीय सर्वस्व, तदात्म्य का मतलब है सर्वस्व, अपनी आत्मा मानकर अपने पति के साथ सदकार्य करे, साधन करे और पुरुषोत्तम को प्राप्त करे। लेकिन गोपियों ने कहा किसके चक्कर में पड़ेंगी हम? वहां कौन पति, कौन बच्चा, कौन घर, कौन सगा, कौन स्वजन, कौन संबंधी? वहां तो हमारा सर्वस्व जीवन धन श्री कृष्ण है। सर्वस्व जीवन धन हमारा श्री कृष्ण है। अच्छा, आर्यपथ माने परलोक को भी छोड़ दिया गोपी ने। उन्होंने कहा परलोक में भी नहीं जाना है, हमको भले ही नरक में क्यों न जाएं, लेकिन हम कन्हैया से मुख नहीं मोड़ सकते। हम नरक में भले ही चली जाएं, लेकिन कन्हैया से मुख नहीं मोड़ सकते। अच्छा, अभी पूर्व प्रसंगों में मैं कह के चुका हूं कि भक्त को तो, जो गोपियां हैं, भक्त हैं, भक्त को तो मोक्ष की कामना ही नहीं होती। वो चाहता ही नहीं कि मेरा मोक्ष हो। कि नाथियो न सहस्रेषु एषु एषु व्रजाम्यहं तेषु तेष्वचला भक्तिर् च्युतास्तु अच्युतास्तु सदा त्वयि। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। भक्त भगवान को कहता है कि मैं सहस्रों योनियों में, हजारों योनियों में जहां जहां जन्म लूं, मैं वहां वहां आपकी अविचल भक्ति जो कभी न घटने वाली हो, ऐसी भक्ति मुझे प्राप्त हो। बस मेरी यही कामना है और मैं कुछ नहीं चाहता। भक्त को मोक्ष की कोई कामना नहीं होती। वो कहता है यदि मेरा जन्म भी हो, वृत्रासुर चतुश्लोकी में यही तो कहा, इदुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मवि। भगवान, यदि मेरा संसार में जन्म भी हो, बार बार जन्म हो मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन जन्म हो मैं मना नहीं करता, मोक्ष नहीं चाहता, लेकिन जन्म हो तो जनेषु सख्यम, आपके भक्तों का साथ मिले, आपके भक्तों का संग मिले, आपके भक्तों के पायक बना रहूं, आपके भक्तों के चरणों की धूल मिले। प्रभु, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। कि जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि, और तहाँ तहाँ नाथ देवो यम। सेवक हम स्वामी सिय नाहू,
हो ही नाथ एहि भांत निवाओ। भक्ति की मांग तो इतनी सी है जैसे एक कामी पुरुष की स्त्री में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति मेरे आपसे हो जाए। एक लोभी की प्रीति जिस प्रकार अर्थ में होती है, ऐसी प्रीति आपसे हो जाए। एक मोही व्यक्ति की प्रीति संसार से, परिवार से, बच्चों से, धन से जैसा मोह होता है, ऐसा मोह आपसे हो जाए। या प्रीति रविवेका नाम विषये स्वन पायिनी त्वामनुस्मरत सामे हृदयान मापसर्पतु। भक्त की मांग कितनी सी, जैसे एक अज्ञानी पुरुष की प्रीति भोगों में होती है, और वो भी कैसी प्रीति, सुस्थिर प्रीति, स्थिर प्रीति होती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। आपके स्मरण में ऐसी ही प्रीति मेरी हो जाए। और हे भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक ही बात चाहता हूं कि आप मेरे हृदय से कभी ओझल न हो, मेरे हृदय से कभी दूर न हो जाए। कि कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दामो और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रियला गहु मोहिरा। अच्छा, कैसी प्रीति भगवान में हो? वनवास के समय जब श्री राम वनवास चले गए, लक्ष्मण जी साथ थे, तो लक्ष्मण जी उनकी किस प्रीति से सेवा करते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। लक्ष्मण जी की प्रीति कैसी है? कि सेवत लखन सिय रघुवीर जिन जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी इस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, अपने शरीर में लगा रहता है। इसीलिए शास्त्र ने सेवा की आज्ञा की है कि यथा देहे तथा देवे। देव की पूजा कैसे करनी चाहिए? बोले यथा देहे, जैसा हमारा मन शरीर में रहता है, देह में रहता है, देह अच्छी रहे, देह में गर्मी न लग जाए, एसी चाहिए, सर्दी न लग जाए, हीटर चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, कोरोना न लग जाए तो घर में रहना चाहिए। ये शरीर के डर, शरीर को कितना सहते हैं, शरीर में कहीं कोरोना न घुस जाए, इसीलिए तो सब लोग घरों में बैठे हैं। पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो रखा है फिलहाल में। लेकिन चिंता मत करो बंधुओं, जो भगवान के सतत भजन में लगा रहेगा। और कल आप लोगों से चर्चा की गई थी तो दो बातें बताई गई थी, एक भौतिक बल, एक मनोबल। भौतिकवादी, भौतिक बल जिनको है उनको भले ही कोरोना पकड़ ले, लेकिन जिनका मनोबल कृष्ण के भजन से बढ़ा हुआ है उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुला कहीं जाओ, खुला कहीं कुछ करो, किसी के साथ बैठो, सावधानी जरूर रखो। जैसा इसको जानने वाले लोग मेरे और तुम्हारे सामने इसमें जीने का तरीका रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस,
स्टे होम, स्टे सेफ, तो घर में ही रहें और वहीं सेफ रहें। ये सब चीजें जो बता रहे किस लिए, ये सब चीजें शरीर के लिए तो चाहिए। शरीर के लिए तो चाहिए सब चीजें। जैसे हम शरीर को कितने जतन से रखते हैं, कितने जतन से रखते हैं शरीर को हम, बस जिस तरीके से हम शरीर को जतन से रखते हैं बिल्कुल उसी तरह यथा देहे तथा देवे, जैसे देह को हम रखते हैं वैसे ही देवता को रखना चाहिए। यही तो गोपियां सिखा रही हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष विषय में जो प्रीति होती है वो राग कहलाती है। प्रत्यक्ष विषय में प्रीति राग है, और अपरोक्ष विषय में जो प्रीति है, जो अपरोक्ष वस्तु में प्रीति है, वो ज्ञान है। और भक्ति क्या कहलाती है? परोक्ष में जो प्रीति है वो भक्ति है। परोक्ष में जो प्रीति है वो भक्ति है। अच्छा, गोपियों के प्रेम में एक विशेष बात है। गोपियां प्रेम तो करती हैं, लेकिन उस प्रेम को जाहिर नहीं होने देती, किसी को बताती नहीं कि कृष्ण से हम प्रेम करते हैं। प्रीति करने वाला बताता है, प्रीति तो छुपाई जाती है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्ध्यहानि स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत्। गुप्त रखो प्रीति को, गुप्त रखो प्रीति को, गुप्त रखो प्रीति को, क्योंकि दत्ते च सिद्ध्यहानि स्यात्, किसी को बताने से वो प्रीति नहीं होती, किसी को जाहिर करने से वो प्रीति नहीं होती। इसीलिए उनका नाम गोपी है कि वो गोपनशीला हैं। गोपनशीला का मतलब है वो अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं, अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं। घर में भी रहती हैं और अपने प्रेम को छिपाकर किस लिए रखती हैं कि उनके प्रेम पर संसार की दृष्टि न पड़े, उनके प्रेम पर संसार की दृष्टि न पड़े, वो प्रेम गुप्त रहे। इसीलिए उनका नाम गोपी है। अच्छा, हम प्रेम को दिखाते हैं, आजकल दिखाने का जमाना है। किसी की एनिवर्सरी है, उसको विश नहीं किया तो बुरा मान जाएगा। किसी का हैप्पी बर्थडे है, उसको विश नहीं किया तो बुरा मान जाएगा। किसी का, अच्छा एक और समस्या, एनिवर्सरी और बर्थडे की ये एक साल में 2 बार आती है। एनिवर्सरी और बर्थडे एक साल में 2 बार आती है। जैसे किसी की शादी अक्षय तृतीया को हुई और उस दिन 16 मई थी, तो 16 मई कब पड़ेगी, अक्षय तृतीया कब पड़ेगी, तो अक्षय तृतीया को भी मनाते हैं और तारीख को भी मनाते हैं। 2 बार विश करो। ये प्रेम का दिखावा है संसार में। क्योंकि कई तब रहितम प्रेमा नहीं तिष्ठन्त मानुषे लोके यदि भवति तस्य वीरः। सच्चा प्रेम वह है जो दिखाया नहीं जाता। आप बताओ, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को, लड़के को दूध पिलाती है और कोई पूछता है कितना दूध पी लेता है, वो 4 बोतल दूध पीता हो तो कहती है कहीं नहीं पीता, आधी बोतल देती हूँ पूरे दिन में, वो भी निकाल के फेंक देता है, लेता है मुंह में ही नहीं लेता। इसको कहते हैं प्रेम।
इसको कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज गोपियों का प्रेम था उसी तरह से हमारा प्रेम कृष्ण में होना चाहिए। श्री विश्वनाथ जी चक्रवर्ती बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। विश्वनाथ जी चक्रवर्ती, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रेम संपुट। उसमें बड़ी सुंदर एक कथा आती है। आइए गोपी प्रेम को भली भांत आज हमने समझा और कल फिर समझेंगे। आइए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। अब 6 बज चुके हैं। आज के सत्संग को यही विश्राम देते हैं और कल फिर इसी विषय पर अपन विशेष चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा करके इस विषय को और आगे समझेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी राम। हर गोविंद जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। आज के सत्संग की, भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण दे जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।